हनुमान काका, प्रणाम। आप इस समय यहाँ, और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? महाराज सुग्रीव को प्रभु श्री राम के दिए वचन का स्मरण कराने आया हूँ। दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु महाराज सुग्रीव अभी तक व्यस्त हैं। क्या चाचा श्री ने आपको प्रतीक्षा करवाई? ये उचित नहीं है। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं अंगद, तुम्हारा भीतर जाना अभी उचित नहीं होगा। महाराज अभी आते ही होंगे। मैं यही प्रतीक्षा करता हूँ, तुम जाओ। और हो गई भैया, ना हनुमान जी आए ना सुग्रीव। अब तो मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए भैया। उठो लक्ष्मण, तुम्हें जाने की आज्ञा है लक्ष्मण, किंतु स्मरण रखना, सर्वप्रथम प्रेम और विश्वास का सहारा लेना ही उचित मार्ग है। क्रोधाग्नि दूसरे के साथ साथ कभी कभी स्वयं को भी जला देती है। अभी हमें व्यथा इसलिए हो रही लक्ष्मण, क्योंकि हम प्रतीक्षा के पश्चात बहुत उत्सुक हैं। यह स्वाभाविक है, किंतु क्रोध और उत्साह को साधना अति आवश्यक है। आप सदैव सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं भैया, परंतु मुझे गुप्तचर वानरों से ज्ञात हुआ है कि वानरराज सुग्रीव ने भाभी मां को खोजने की तैयारी में अब तक कुछ नहीं किया है। अधिक व्यथित मत होना। जाओ लक्ष्मण। महाराज, महाराज। हनुमान, तुम कब आए? मैं तो वैसे भी तुम्हें बुलाना ही वाला था। वो क्या है ना कि आजकल सब भूल जाता हूं मैं। वैसे तुम्हें देर तक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। महाराज देर नहीं, बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो गई? मैं समझा नहीं। महाराज, आपने प्रभु श्री राम को सहायता का वचन दिया था। आपने आश्वासन दिया था कि चतुर्मास का अंत होते ही माता सीता को खोजने की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो चतुर्मास समाप्त तो होने दो। महाराज, चतुर्मास बीते 3 दिन हो गए। आप चलिए, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षा ऋतु समाप्त भी होगी? हाँ, कोई नहीं, 1-2 दिन में खोज आरंभ करते हैं। महाराज, आप विषय की गंभीरता को समझिए। यदि आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। ततः शुभामतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियाहिते रतः। सुग्रीव, गौतम, प्रतिसारब्धो जगं भवनं कपिः शक्रभारासन्। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया।
वानरराज सुग्रीव! लक्ष्मण भैया, वानरराज सुग्रीव, कहाँ हो? लक्ष्मण भैया का क्रोध तो शेषनाग जैसा है। यदि इनके क्रोध के समक्ष कोई आया तो नहीं, किंतु एक व्यक्ति है जिनके समक्ष मर्यादा और सम्मान के कारण भैया लक्ष्मण का क्रोध शांत हो सकता है। महाराज, आप यहां पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र आया। लक्ष्मण जी, वानरराज कहाँ है? आप इतने क्रोधित? सुग्रीव कहाँ है? दशरथ नंदन लक्ष्मण, आपका स्वागत है। मैं यहाँ अयोध्या का राजकुमार बनकर आपसे स्वागत ग्रहण करने नहीं आया हूँ वानरराज, श्री राम का दूत बनकर आपको चेतावनी देने आया हूँ। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लिए गए थे उनका स्मरण कराने आया हूँ। वर्षा ऋतु को बीते 3 दिन हो चुके हैं, अब तक आपकी किष्किंधा से कोई संदेश क्यों नहीं आया है? मैं उसी सोच में था कि आगे की तैयारी कैसे की जाए। आपकी तैयारी की गंध तो यहां तक आ रही है मुझे वानरराज। अपना स्वार्थ क्या सिद्ध हुआ? आपने तो अपने ही दिए हुए वचन से मुख मोड़ लिया। ये राज सुख, स्त्री सुख और भोग में इतने अधिक विलासित हो गए आप कि मेरे भैया श्री राम को दिया हुआ वचन तक स्मरण नहीं है आपको। बोलिए मत वानरराज। आपके प्राण, ये सिंहासन और जो बचा खुचा मान है ना, ये सब यदि आपके पास शेष है तो वो मेरे भैया श्री राम के कारण ही है। यदि मेरे भैया एक बाण से दर दर भटकते वानर को किष्किंधा का महाराज बना सकते हैं, तो दूसरे बाण से आपके प्राण भी हर सकते हैं वो। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस छलावे में तो मत रहना कि मेरे भैया आप पर निर्भर है। श्री राम तो वो बल है जो यदि चाहे तो रावण समेत उसकी समस्त राक्षस सेना को अकेले ही निर्बल कर सकते हैं। अभिमा को खोजने के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं वानरराज। यदि मेरे भैया का आदेश नहीं होता ना, तो मेरे भैया को दिए हुए वचन की अवहेलना और उन्हें ये कष्ट पहुंचाने के दंड स्वरूप अब तक आपको पर्याप्त दंड चुका होता है। आपके सौम्य मुख पर क्रोध के वचन शोभा नहीं देते कुमार। शांत हो जाइए। प्रणाम देवी तारा। परंतु वानरराज सुग्रीव ने जो मेरे भैया के साथ किया है, क्या वो उन्हें शोभा देता है? श्री राम को भूल जाए, ये साहस कोई नहीं कर सकता। जिनके कारण वानर प्रजा में प्राण है, उन्हें भला कोई कैसे दुख पहुंचा सकता है? हाँ, महाराज सुग्रीव से अवश्य भूल हुई है। उन्हें वर्षा ऋतु के अंत होने का ध्यान नहीं रहा, किंतु वो कृतज्ञ नहीं है कुमार। यदि भोर का भूला संध्या को वापस घर आ जाए तो उसे अवसर दिया जाता है, दंड नहीं।
मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दें। क्षमा वो करता है जिसके प्रति अपराध किया गया हो। वचन श्री राम का तोड़ा है तो क्षमा भी श्री राम से ही आकर मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भोग विलास के मद में बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे प्रभु। मैं पापी हूं, दंड का भागी हूं मैं। उठो मित्र, मित्र का स्थान चरणों में नहीं भुजाओं में है। मत कहिए मुझे मित्र, मैं आपकी मित्रता के योग्य नहीं हूं प्रभु। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर माता सीता को खोजने का वचन दिया था मैंने, और मैं वो भी भूल गया। आपके ये अश्रु आपके प्रायश्चित के साक्षी हैं। मुझे प्रसन्नता है मित्र कि आपको आपके भूल का आभास हुआ, और दुख इस बात का नहीं है कि आपने मुझे दिया वचन नहीं निभाया, बल्कि इस बात का है कि एक राजा का यूं विलास में बह जाना राजा और उसकी प्रजा दोनों के लिए घातक है। प्रभु, मैं वर्षा ऋतु की समाप्ति की अवधि से चूक जरूर गया था, किंतु अब मैं अपने वचन से विमुख नहीं होऊंगा। आइए श्री राम, देखिए सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ आया है। ये वानरों का महासागर आपकी सहायता के लिए तत्पर है प्रभु। ये माता सीता को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं वानरों को नहीं, आपको देख रहा हूं मित्र। आज आपकी वाणी और शैली में वो विश्वास, वो उत्साह नहीं है जो 4 मास से पूर्व था। कहां है वो मित्र सुग्रीव जिसका संकल्प पर्वत से दृढ़ था? मित्र, मुझे ये तो ज्ञात है कि आप मुझे दिया वचन भूले नहीं हैं, किंतु ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने आपके मन को इतना व्यथित कर दिया है? आप मेरे मन की दुविधा को मेरे तन की भागीमा से समझ गए। हृदय में शंका घर कर गई है प्रभु। ऐसा फंसा हूं कि निकलने का कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मैंने कई वानरों से मंत्रणा की, और यह आभास हुआ कहीं ना कहीं सबके हृदय में एक भय, एक अविश्वास है। मेरा तात्पर्य है कि हम जो हैं वो वानर हैं, और जिसके विरुद्ध खड़े हैं ना, वो 10 दिशाओं का स्वामी लंकेश है, जिसका दास स्वयं काल और 9 ग्रह हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी माता सीता को ढूंढ ही लेंगे, किंतु प्रभु उसके पश्चात क्या?
यदि हमने माता सीता को खोज भी लिया तो रावण का सामना हम कैसे करेंगे? क्या आप सबको भी यही भय है? महाराज सुग्रीव की शंका उचित है श्री राम। अब भला वानर सेना और राक्षस सेना में क्या समानता? युद्ध और मित्रता समान बलशालियों में होती है श्री राम। जो शक्ति में समान हो उसमें कभी युद्ध होता ही नहीं है। समान लोगों में तो केवल व्यापार की संधि होती है, और आप सभी अपने जीवन में पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने जीवन में ये सब कर चुके हैं। वन में कोई नरभक्षी सिंह, कोई हिंसक बाघ यदि आपके घरों पर आक्रमण कर दे तो आप ये सोचकर मौन नहीं होते कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उनके आक्रमण का डट कर उत्तर देते हैं। पर रावण से हम क्यों युद्ध करें? उसने हमारा कोई अनिष्ट नहीं किया है। सर्प डसने से पूर्व चेतावनी नहीं देता। रावण वन की वो अग्नि है जिसने आज मेरा घर जलाया है और कल आपके घर तक पहुंचेगी। वर्षा ऋतु के पूर्व हम अन्न और भोजन का भंडार करते हैं, स्वयं को आने वाले संकट से बचाने के लिए। इस भविष्य का सबसे बड़ा संकट रावण है, पाप की वो ज्वाला जिसे केवल युद्ध से परास्त किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि रावण ने मेरी सीता का हरण किया, बल्कि इसलिए कि भविष्य में कोई भी अपने बल का प्रयोग करके आपकी माता, आपकी पत्नी या आपकी पुत्री का हरण ना कर सके। युद्ध घृणा और शत्रुता के लिए लड़ा जाता है, परंतु यह युद्ध लड़ा जाना चाहिए प्रेम के लिए, मित्रता के लिए। जुड़िए इस सेना से। नर और वानर मिलकर पाप की उस लंका को ध्वस्त कर सकते हैं, और सिद्ध कीजिए कि वानर के पग केवल वृक्षों पर चढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि सीता को ढूंढने के लिए, समस्त आर्यवर्त को नाप लेने में और अधर्म को कुचलने के लिए भी सज्ज है। रावण के पास यदि अपार बल और शक्ति है तो आपकी गति और युक्ति का भी कोई तोड़ नहीं। आपके पास वो निश्चय है जिसे ना प्रकृति की बाधा तोड़ सकती है और ना ही शत्रु का भय। आपके पास आपका मित्र है, आपका सखा राम है। तो कहिए, क्या आप सब देंगे मेरा साथ? श्रेष्ठ सिद्ध करने का उस संसार के समक्ष जो आपको हीन मानता है, मरकट कहता है।
पर मैं आपको विवश नहीं करूंगा कि मैंने वानर राज की सहायता की है, तो आपको भी करनी पड़ेगी। यदि रावण के भय के कारण आपके मन में संदेह है तो मत जाइए, पर यदि आप में से कोई भी मेरे भय से यहां है तो मैं अभी इसी क्षण आपको इस भय से मुक्त करता हूं। लौट जाइए, क्योंकि आपके समक्ष बाली का वध करने वाला वनवासी नहीं खड़ा, आपके समक्ष अयोध्या का युवराज नहीं खड़ा, आपके समक्ष खड़ा है एक मित्र जो अधर्म का संहार करने हेतु अपने वानर मित्रों की सहायता चाहता है। इस युद्ध में, इस प्रयाग में केवल वो आए जिसे अपने भय से लड़ना है, जो अपने भीतर के भय को मारना चाहता है। मैं दूंगा आपका साथ। आपके धर्म और नीति ने मुझे उचित मार्ग दिखाया है। आपके पराक्रम की कथाओं ने हमें निडर बनाया है। वचन देता हूं श्री राम, यदि 1 माह के भीतर माता सीता को नहीं खोज पाया तो आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। हाँ श्री राम, हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं प्रभु। आपके शब्दों ने हमारे मन के हर भय, हर संदेह को समाप्त कर दिया है। हम सब आपके साथ हैं श्री राम। हम सब आपके साथ हैं श्री राम। तो भय के बीच वन में छिपकर रहने वालों का अंत हुआ। बताइए कौन है आप? क्या है आपका परिचय? भय के लिए भयंकर हैं। हम राम के रुद्र हैं। शंकर है हम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देंगे और उन्हें प्रशिक्षण के लिए यहाँ भेजेंगे। मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। महाबली अचिस्मल और अजीरमल, आप दोनों भाई पश्चिम में जा रहे दल का नेतृत्व करेंगे। वर्षल महाबल, आप अपने दल को लेकर उत्तर की ओर जाएंगे। किंतु महाराज सुग्रीव, रावण देवी सीता का हरण कर उत्तर में नहीं ले गया होगा, क्योंकि अयोध्या उत्तर में ही तो है। रावण जैसे मायावी असुरों की कपट लीला, अस्त और अंत हमारी समझ से परे है। हमें हर ओर, हर दिशा में खोज करनी होगी। उठो वर्षलबल, जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो मेरे भाई भरत का समाचार अवश्य लेकर आना। कैसा है वो?
कैसी है मेरी अयोध्या, मेरी 3 माताएं, ये मैं जानना चाहूंगा वर्षलबन। और हाँ, स्मरण रखना कि तुम्हारे आने की भरत या किसी भी अयोध्यावासी को भनक ना लगे, अन्यथा मेरा भरत और मेरी अयोध्या चिंतित हो उठेगी। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, हमने रावण को माता सीता का हरण कर दक्षिण की ओर जाते हुए देखा था, और लंका भी कहीं दक्षिण में ही है। इसलिए दक्षिण में खोज मेरा सबसे कुशल दल करेगा, जिसका नेतृत्व अंगद के कंधों पर होगा, और साथ होंगे जामवंत, नल, नील और महाबली हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु हाल चारी। हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से तुम्हारे निश्चय का आभास हो गया है मुझे। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम सीता को खोज मेरे संकट का मोचन करोगे। सदा सूर्य से तेजस्वी हनुमान के मुख पर ये चिंता के बादल। प्रभु, कदाचित ये मेरा अंतिम प्रणाम होगा आपको। यदि मैं आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया, प्रयास में सफल नहीं हो पाया, तो ये दास दोबारा आपको अपना मुख कैसे दिखा पाएगा प्रभु? स्वर्ण को जब भी परखो वो खरा ही उतरता है। तुम लौट कर आओगे, ये मेरा विश्वास है हनुमान। इसी विश्वास के साथ हो उतार दिए प्रभु मुद्रिका अपनी, सिया को बताए अपनी संगनी, जाके दीजो रघुवर की निशानी, जाके दीजो रघुवर की निशानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। ये मुद्रिका मैं तुम्हें सौंप रहा हूं हनुमान। सिया राम, सिया राम जय जय राम, जो मेरे लिए सीता का विश्वास है। सिया राम जय जय राम। सिया राम की जय जयकार। जब सीता मिले तो उसे ही मुद्रिका सौंप देना हनुमान, और उससे कहना कि मिलन की व्याकुलता से मैं भी उतना ही घिरा हूं जिस प्रकार सीता के नेत्रों से वियोग के अश्रु नहीं थम रहे होंगे। उसी प्रकार राम के नेत्रों का बांध भी नहीं रुक रहा है। उसे बताना कि उसका पता चलते ही मैं क्षण भर का भी विलंब नहीं करूंगा, और शीघ्र अतिशीघ्र उसका राम उसे लेने अवश्य आएगा। इतना बड़ा उत्तरदायित्व
उत्तरदायी तो हमें उत्तर देने के योग्य बनाते हैं हनुमान, और हमारे विश्वास से हमारे प्रयास सफल होते हैं। तुम्हें लौटना होगा हनुमान, सीता की सूचना के साथ, क्योंकि यह यात्रा केवल सीता की खोज की नहीं, तुम्हारे स्वयं को खोजने की भी है। प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें कि ये दास आपका कार्य सार्थक कर सके। प्रभु, तुम दास नहीं, मेरे अनुज हो हनुमान, उतने ही प्रिय जितने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जय श्री राम। में भी धैर्य का हाथ थामे, शांति, सतर्कता और सकारात्मकता के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, ये कोई मेरे प्रभु श्री राम से सीखे। किंतु अब तक तो उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि रावण देवी सीता को लेकर कहां गया है। क्या उनके ये प्रयास सफल हो पाएंगे महादेव? देवी, यदि मनुष्य किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य, एकमात्र ध्येय बना ले, उसे संकल्प बनाकर अपने हृदय में बसा ले, तो कौन है जो उस मनुष्य को उसकी लक्ष्य पूर्ति से रोक सकता है? श्री राम भी वही कर रहे हैं। उनके जीवन का केवल एकमात्र ध्येय है देवी सीता को पुनः पाना। और जब मनुष्य का निर्णय दृढ़ हो जाता है तो नर नारायण हो जाता है। और ये तो कथा ही है प्रयास और विश्वास की। एक ओर है श्री राम का अथक प्रयास, तो दूसरी ओर है देवी सीता का अटल विश्वास कि उनके श्री राम आएंगे, अवश्य आएंगे। जितना सुंदर रूप, उतनी ही मधुर ध्वनि। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो कोई प्रवासी पक्षी है, किंतु इसने लंका की सीमा में प्रवेश कैसे किया? एक निर्दोष पक्षी पर किसने वार किया? लंकिनी? लंका की रक्षिका लंकिनी है ये। इसकी दृष्टि से बचकर एक तिनका भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। मृत्यु का दूसरा नाम भय का पर्याय है लंकिनी।
की रक्षिणी लंकिनी को त्रिजटा का प्रणाम। तुम सीता मेरे साथ चलो। जाओ। ध्यान रखना, मैं 2 बार नहीं बोलती। आज्ञा का पालन करो, अन्यथा ऐसे ले जाऊंगी जैसे मिट्टी से सूखी घास का तिनका उखाड़ा जाता है। समझी? अब चलो मेरे साथ। अब ये लंकिनी सीता को कहाँ लेकर गई है? जाओ। आयुष्मान भव महाराज, आपने इस वृद्ध को धन दिया, आपकी करुणा ने इस वृद्ध को जीवन दान दिया महाराज। लंका की भांति ही आपका भविष्य भी स्वर्णमयी रहे। आप हमारे महाराज ही नहीं, हमारे भगवान हैं। इस बालक को शक्ति और सुखमय जीवन का आशीष दें प्रभु। हमारे पुत्र के नामकरण करने की कृपा करें लंकेश। तेज है इसके मुख पर, विलोहित नाम होगा इसका। लंकेश तुम्हें लगता था ना कि लंकेश ने जो पाया अपने बल से पाया। देखो अपने चारों ओर, देखो इस प्रजा को, इनके प्रति कितनी करुणा है लंकेश को। देखो लंकेश की प्रजा के मन में लंकेश के प्रति कितना सम्मान, कितना स्नेह, कितना आदर है। ये मुझे अपना महाराज नहीं, अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि मेरे आने से पहले इनके पास कुछ नहीं था, ना बल, ना भोजन, ना स्थल। आज इनके पास सब कुछ है। आज इनके पास रहने को घर है, ये स्वर्ण लंका है,
बल है, शक्ति है और सबसे बड़ी बात, इनके पास इनका सम्मान है। तुम्हारे राम की करुणा ने एक अहिल्या का उद्धार किया है, परंतु मेरी करुणा ने संपूर्ण राक्षस कुल का उद्धार किया है। करुणा उसे शोभा देती है जो शक्तिशाली हो, सक्षम हो। तुम्हारा निष्कासित राम, जिसकी स्वयं की दशा करुण है, जो अपने प्रजा के दायित्व से भाग खड़ा हुआ, वहीं मैं रावण सदा अपनी प्रजा के लिए दृढ़ खड़ा रहा। देखो अपने चारों ओर, यहां ना दारिद्रता है और ना दुख। मेरी प्रजा मेरे लिए प्राण देने को तत्पर है। अब बताओ, क्या मैं करुणामयी रावण उस वनवासी राम से अधिक योग्य नहीं? करुणा तो मुझे तुम पर आ रही है रावण।